नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के न्यूज अपडेट में। आज है 26 जुलाई। करगिल विजय दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। करगिल युद्ध के अमर शहीदों को सत सत नमन। 6800 में अपने प्रयास के साथ साथ खुद टीम भी अपना एक अलग प्रयास कर रही है। यहाँ पर मंत्री जी और केंद्रीय मंत्री जी के मिलने के बाद भी, उनके द्वारा आश्वासन देने के बाद भी टीम ने लिखा है कि जल्द डेट के लिए कोशिश की गई है, बस जज साहब कुछ अच्छा कर दे। यानी कि टीम कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द एक कोई केस ऐसा लगे जो कम समय में हो, यानी कि लंबा डेट ना लगे। तो यहाँ पर जज साहब से उम्मीद की गई है। टीम खुद लिखा है कि हम प्रयास कर रहे हैं, यानी कि वे मंत्री जी से तो मिल ही रहे हैं। इसके साथ अमरिंदर और उनकी टीम अब एक नए केस द्वारा एक ऐसा केस चाहते हैं जिसमें जल्द से जल्द फैसला हो जाए, क्योंकि लंबा डेट मिलने के कारण टीम काफ़ी चिंतित है। टीम ने कहा है कि 6800 के लिस्ट के आने के बाद ही कुछ नए विरोधी पैदा हुए हैं और सबसे ज़्यादा माहौल भी उन्होंने ही बिगाड़ा है। ये सब बंद नहीं हुआ तो पूरे 6800 का नुकसान होना तय है। लखनऊ टीम की ओर से कहा गया है, हम लोगों ने लड़ाई लड़ करके लिस्ट लाई है। जिनको भरोसा करना हो वे करें, जिनको ना करना है वो ना करें। किसी का भरोसा जीतने नहीं, बल्कि 6800 परिवार को नौकरी की बात यानी कि उनकी नियुक्ति दिलाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। टीम ने लिखा कि 6800 परिवार से सहयोग लेकर उनकी लड़ाई अंतिम दौर तक लड़ोगे और हाँ से एक कदम पीछे हटता है तो अभी जीतता है, ये टीम की ओर से कहा जा रहा है। टीम ने ये भी लिखा है कि जल्द ही फुल फॉर्म में वापसी होगी। हम अपने मान सम्मान के लिए किसी और को 6800 के यानी कि जो लिस्ट है नियुक्ति को भरोसे पर नहीं छोड़ सकते हैं। टीम अपने भरोसे पर ही लड़ती रहेगी। वहीं आज लखनऊ के लोक भवन में यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक ली गई, जिसमें बेसिक के कई निर्णय सही 68,500 सहित अन्य नए शिक्षक भर्ती को लेकर के भी चर्चा किया गया है। तो इसमें बता दें आपको कि बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी भी उपस्थित थे। इनका प्रयास है कि जल्द ही बेसिक शिक्षा मंत्री जी से फिर से मुलाकात करके एक अच्छे से रणनीति तैयार करके अधिकारियों के माध्यम से जल्द आरजेसी जो फाइल कराने के लिए कहा गया है वो फाइल कराया जाए, क्योंकि आरजेसी फाइल किए बिना 2 महीने के इंतजार के बाद से टीम काफ़ी निष्क्रिय हो जाएगी। टीम का स्पष्ट कहना है कि नियुक्ति के लिए इतना लंबा इंतजार हम किसी कीमत पर नहीं करेंगे। हमारा प्रयास यही रहेगा कि जल्द से जल्द आरजेसी फाइल करके जो नज़दीकी डेट हो उसको लिया जाए, अन्यथा बेसिक शिक्षा मंत्री जी अधिकारियों के साथ मिलकर के जो सीटें खाली हैं या फिर जितने भी सीटें हैं उसको और कुछ अन्य सीटों को जोड़ करके 6800 की नियुक्ति को देने के लिए जो उन्होंने कई बार अपनी भाषण में, यहाँ तक कि जो कई बार मुलाकात में उसमें दोहराया भी है कि अगर कोर्ट से नहीं होता तो हम खुद देंगे नियुक्ति, हर हाल में अधिकारियों के माध्यम से रास्ता तलाश कर। अब उस रास्ते की ही बात टीम कर रही है। टीम का कहना है कि इतना लंबा इंतजार होने के बाद काफ़ी निष्क्रियता आ जाएगी और फिर ये पेंडिंग केस है और काफ़ी लंबा खिंच जाने के कारण 6800 की नियुक्ति भी फंस सकती है। तो इसीलिए टीम का प्रयास है कि हर हाल में अब जो आरजेसी फाइल करें, और नहीं तो अधिकारियों के साथ जो 4500 से अधिक सीटें खाली हैं 69,000 में और अन्य कुछ सीटें को जो अब तक खाली हैं उनको जोड़ करके 6800 की नियुक्ति को पूरा किया जाए और कोर्ट में ये फाइनल एफिडेविट दिया जाए कि ये 69,000 शिक्षक भर्ती का पार्ट जो है 69,000 शिक्षक भर्ती की खाली सीटों से ही पूरा किया गया है। वहीं आज के न्यूज़पेपर में हड़कंप में मच गया कि 4 केंद्रों पर टीजीटी और पीजीटी की होगी परीक्षा। अगस्त में अलग अलग तिथियों पर 2 पारियों में होगा आयोजन। इसके बाद से आज पूरे दिन प्रतियोगी अभ्यर्थी काफ़ी परेशान नजर आए। बाद में सचिव से मिलकर के जब बात किया गया तो सचिव ने इन पूरी फर्जी खबरों को खंडन किया। उन्होंने कहा कि बिना ऑफिशियल न्यूज़ के कोई भी किसी भी फेक न्यूज़ पर विश्वास न करे। तो यहाँ पर सचिव का निर्देश मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने 4 स्कूलों का परीक्षा केंद्र के रूप में प्रस्तावित करते हुए प्रधानाचार्य स्कूल में मौजूद मूलभूत सुविधाओं की जानकारी के लिए जो खबर छपी है उसे खंडन कर दिया। उन्होंने कहा था कि स्कूल का चयन किया जा रहा है, ना कि परीक्षा की डेट घोषित कर दी गई है। परीक्षा का डेट जब घोषित किया जाएगा तो आप लोग को पुरता बताया जाएगा। अभी किसी भी फेक न्यूज़ पर विश्वास न करें। तो अभी जो टीजीटी पीजीटी का फॉर्म अप्लाई किया गया उन्हें अभी छटनी किया जा रहा है सब्जेक्ट वाइज। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के द्वारा जानकारी लेने पर पता चला टीजीटी पीजीटी एग्जाम अक्टूबर माह में आयोजित हो सकते हैं। टीजीटी पीजीटी एग्जाम की डेट घोषणा जुलाई के अंतिम है, फिर अगस्त के पहले सप्ताह में की जा सकती है। ऐसे में आपको जो लंबा इंतजार वो खत्म हो जाएगा। अभ्यर्थियों की मांग है कि एग्जाम डेट की घोषणा 7 दिन पहले की जाए। वहीं शिक्षा मंत्रालय का शिक्षकों के खाली पदों को भरने में तेजी लाने का निर्देश है। वर्तमान में अकेले केंद्रीय विश्वविद्यालय में शिक्षकों के लगभग 6500 पद रिक्त हैं और लगातार गैर हाजिर चल रहे शिक्षकों के वेतन 22 लोगों के काटे गए हैं, जबकि 12,044 शिक्षकों के केंद्रीय पद विद्यालयों में है खाली। परिणाम में संशोधन के आदेश को चुनौती दी गई। 22 सितंबर 2021 को संशोधित परिणाम देने का हुआ था आदेश। 1 नंबर से फेल आधा दर्जन अभ्यर्थियों का है मामला 68,500 में। पूर्व में भी 3 बार संशोधन हो चुके हैं।
पीसीएस इंटरव्यू में पूछा गया एटीएम बने तो कैसे कराएंगे कुंभ। पीसीएस 2021 के इंटरव्यू में पूछा गया सवाल, परिस्थिति आधारित सवालों पर की रही अधिकता। तो ये थी आज की अपडेट न्यूज 6800 और अन्य की।